बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सफदर नज़ीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इजी ट्रेड विद एसएन। आज 1 अप्रैल 2025 है और ट्यूसडे का दिन है। आज की वीडियो में हम गोल्ड, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, जीबीपी जेपीवाई यूएसडी, जेपीवाई और बीटीसी को डिस्कस करेंगे और मार्केट का ट्रेंड जानने की कोशिश करेंगे। मेरी आज की वीडियो जस्ट एजुकेशन पर्पज़ के लिए, आपने इसको फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पर नहीं लेना। अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें ताकि आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहें। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आज की देख लेते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री पे, आज की फंडामेंटल न्यूज़ देख लेते हैं। फॉरेक्स फैक्ट्री पे अगर हम आज का डाटा देखें तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर के रिलेटेड दो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं और ये पाकिस्तान टाइम मुताबिक 8:30 बजे इसकी न्यूज़ हैं। और उसके बाद अगर हम देखें यूरो के रिलेटेड पाकिस्तान टाइम मुताबिक 2 बजे दो मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ हैं और एक लो इम्पैक्ट न्यूज़ है। और उसके बाद 5:30 बजे एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। और डॉलर के रिलेटेड अगर हम देखें तो पाकिस्तान टाइम के मुताबिक 7 बजे दो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं, एक मीडियम इम्पैक्ट है और उसके बाद दो तीन जो है लो इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। तो आज के दिन मार्केट में वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। तो अब हम पहले देख लेते हैं DXY को। DXY का अगर हम देखें DXY को तो ये जो है इसका डेली टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। डेली टाइम फ्रेम के मुताबिक देखें तो ये मार्केट अपने इस रेजिस्टेंस से लग के नीचे आ रही है और ये जो है ना नीचे आने की कोशिश कर रही है और ये इसकी 103.252 यहाँ तक नीचे डाउन आ सकती है। अगर ये नीचे आती है तो इसके अगेंस्ट जितने भी पेयर हैं वो अप जाएंगे, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी और गोल्ड भी अप जा सकता है। अब हम गोल्ड को जो है ना इसका टेक्निकल एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। ये देखें मार्केट फुल्ली बुलिश है और ये काफ़ी स्ट्रांगली जो है ना अपवर्ड मूव कर रही है। तो हमने इसमें बाइंग फाइंड करनी है। तो कहाँ से हम इसकी जो है ना इसको बाई कर सकते हैं, ये देखें ये मार्केट तो ऑलरेडी इसको ब्रेक कर चुकी है अपने इस रेजिस्टेंस एरिया को और ये मुसलसल 1 2 3 चौथा दिन है ये मुसलसल अप ही जा रही है। तो इसको हम जो है ना इसका हम H4 के टाइम फ्रेम में इसको जो है ना लेवल निकालने की कोशिश करते हैं। अगर H4 के टाइम फ्रेम के मुताबिक देखें तो कल मार्केट अपने इस FVG में इसने टैप किया और फिर जो है ना बूम अपवर्ड की तरफ कर गई है। तो ये एक मार्केट का जो है ना सपोर्ट अकॉर्डिंग टू H4 टाइम फ्रेम के मुताबिक ये हमारे पास जो है, अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास जो है ना एक बाई का लेवल है। अगर मार्केट नीचे रिट्रेस करती है तो यहाँ से आप इसको बाई कर सकते हैं। तो ये 3100 इसके नीचे जो है हमारे पास 3092-90 का एरिया है। यहाँ से जो है ना हम इसको बाई कर सकते हैं और हमारा टीपी जो है 3150, 60, 3200, फिर ये जाना इसने अप ही है। अगर इसका हम H1 के टाइम फ्रेम में इसका मज़ीद इसको प्रिसाइज करें तो ये देखें H1 के टाइम फ्रेम के मुताबिक हमारे पास जो फ्रेश बाइंग जोन आ रहा है, अगर ये मार्केट ये जो है ना ऊपर कैंडल क्लोज कर जाती है तो हमारे पास फर्स्ट बाइंग लेवल जो है ना ये एरिया आ रहा है। इसका कलर हम कर देते हैं ग्रीन। हाँ जी, तो ये हमारे पास एक जो है ना सपोर्ट आ रही है H1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसने इसको अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है और नीचे ये इसको रिटेस्ट करके फर्दर अप जा सकती है। तो यहाँ पे आपने M15 मिनट में जो है ना देखना है। तो अगर आपको यहाँ पे कोई बाइंग रीज़न मिलती है, ये देखें मार्केट के M15 में
M15 का ये FVG था और मार्केट इसको टैप करके अप जा रही है। अगर नीचे रिट्रेस भी करती है तो यहाँ पे आपने M15 में यहाँ से इस लेवल में कोई मतलब है कि ना बुलिश इनगल्फिंग या इस तरह के अगर बाई के कैंडल मिलते हैं तो आप इसको बाई कर सकते हैं। और नीचे आप इसका 3118 3115 का SL लगा के ना इसको जो है ना आप यहाँ से बाई कर सकते हैं। तो करना आपने बाई है। और सेलिंग में जो है ना अगर आप सेल में जो है ना बंदा अगर करता है सेलिंग तो वो उसका जो है ना 40 से 50 पिप्स टीपी लेके निकल जाता है, क्योंकि मेन ट्रेंड इसका बुलिश है। आपने बाई ही इसको करना है। अब हम देख लेते हैं यूरो यूएसडी को। यूरो यूएसडी का डेली का टाइम फ्रेम ओपन करें तो मार्केट ये देखें अपने इस एरिया से जो है ना 2174-7200 से ये जो है ना अप जा रही है। तो ऊपर ये इसकी एक रेजिस्टेंस लेवल भी पड़ा है। तो मार्केट अगर नीचे आती है, ये है इसका मेन ट्रेंड अब बुलिश है। आप देखें ना ये जो है ना यहाँ पे इसने हायर लो लगा के अब अपवर्ड जा रही है। तो आपने इसमें जो है ना बाइंग फाइंड करनी है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स जो है ना वो नीचे आने की कोशिश कर रहा है और ये जो है ना यूरो यूएसडी अपवर्ड जा सकता है। अगर इसका हम H4 के टाइम फ्रेम में इसका लेवल निकालने की कोशिश करें तो हमारे पास जो फ्रेश बाइंग लेवल आ रहा है ये जो है ना ये इस एरिया पे है। हाँ जी 7800 78 1.0 78 50 50 यहाँ से आप इसको बाय कर सकते हैं। और इसका जो है ना SL आप 7700 लगा के, और आपका फर्स्ट टीपी जो है ना 84 ये 1.0 84 50 का एरिया होना चाहिए। यहाँ तक आप इसको बाई कर सकते हैं। तो आप इसको इसकी रिट्रेसमेंट करने दें। इसको नीचे आते हैं तो यहाँ पे आप H1 में या M15 में कोई बाइंग रीज़न देख के यहाँ से आपने इसको बाई करना है। ये देखें हमारे पास जो फ्रेश बाइंग जोन आ रहा है अकॉर्डिंग टू H1 टाइम फ्रेम के मुताबिक ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। मैं आपको हॉरिजॉन्टल लाइन लगा के देता हूँ। ये देखिए ये एक इसका आर्डर ब्लॉक भी है, तो यहाँ से मार्केट अपवर्ड जा सकती है। ये जो है ना ये लेवल आप देखें ये अकॉर्डिंग टू H1 टाइम फ्रेम के मुताबिक है। और यहाँ पे लिक्विडिटी भी है, यहाँ से मार्केट लिक्विडिटी क्लियर करके अपवर्ड जा सकती है। और आपका पहला टीपी 1.085 होना चाहिए। तो आप नीचे रिट्रेसमेंट करने दें इसको, फिर M15 में आपने बाइंग रीज़न देख के इसको बाई करना है। उसके बाद देख लेते हैं GBP USD को। अगर इसका हम डेली टाइम फ्रेम ओपन करें तो मार्केट देखें काफ़ी दिनों से इस एरिया में कंसोलिडेशन कर रही है, और ये नीचे इसकी सपोर्ट है और ऊपर इसकी जो है ना रेजिस्टेंस है। तो नीचे अगर मार्केट आती है यहाँ से आप इसको 1.28600 से जो है ना आप इसको बाई कर सकते हैं। और आपका टीपी ये जो है ना ऊपर की जानिब होना चाहिए। पहला टीपी आपका 1.2900, फिर जो है ना उसके बाद 1.29 700 600 का एरिया, यहाँ तक आप इसको बाई कर सकते हैं। और फ़िलहाल जो है अगर इसको हम H4 के टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट ये देखें इसकी जो है ना यहाँ से लिक्विडिटी हंट करके यहाँ पे FVG था इसमें टैप करके अपवर्ड जा रही है। और मार्केट अब नेक्स्ट जो है ना इसको इस एरिया को 1.29 500 को जो है ना ये टारगेट करने जा रही है। अगर नीचे छोटे टाइम फ्रेम में ये रिट्रेसमेंट करती है तो नीचे से आपने इसको बाई करना है। यहाँ ये जो है ना बाई लेवल है 1.29 100 150, तो यहाँ से आप इसको बाई करें। और पहला टीपी आपका ये जो ग्रीन लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन नज़र आ रही है ये आपका होना चाहिए। और नेक्स्ट उसके बाद ये लेवल होना चाहिए आपका ये इसको हाँ जी 1.29 400 500 का एरिया, ये जो ना आपका टीपी होना चाहिए। फ़िलहाल ये है अपने कंसोलिडेशन फेज़ में है। यहाँ पे देखें ना काफ़ी दिनों से ये इसी एरिया में जो है ना ट्रेड हो रही है। उसके बाद हम GBP JPY को देख लेते हैं। इसका डेली टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। डेली टाइम फ्रेम में देखें मार्केट अपने इस 1.95 900 के एरिया से ना
जो है ना टेस्ट करके आ रही है। अब ये देखें डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखें तो ये जो है ना इसने अपने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है और अब नीचे जो है ना इसको रिटेस्ट करके अपवर्ड जाने की कोशिश कर रही है। तो हमने जो है ना इसमें कहाँ से बाई और कहाँ से सेल करना है इसका जो है ना H4 के टाइम फ्रेम में इसका जो है ना एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। ये देखें H4 टाइम फ्रेम के मुताबिक देखें ये मार्केट की एक सपोर्ट थी, इसने इसको ब्रेक किया है और अब ये नीचे इसने ब्रेक करके क्लोज भी किया है। H4 के टाइम फ्रेम के मुताबिक अगर हमें जो है ना कहाँ से सेलिंग करनी है, ये देखें अगर इसका हम और रेक्टेंगल लगा के देखें तो हमारे पास, हाँ जी, ये एरिया जो आ रहा है ये एक सेलिंग लेवल है। इसका कलर हम कर देते हैं रेड कर देते हैं हल्का। हाँ जी, मार्केट ऊपर जाती है तो आपके ये जो है ना यहाँ से आपको इसको सेल करके फिर जो है ना इसको होल्ड कर सकते हैं आप नीचे इस लेवल तक। और ये अब ऊपर यानी कि ना ब्रेक किया इसने H4 के टाइम फ्रेम में, ये इसका जो है लो पड़ा है। तो आपने इसको जो है ना ऊपर जाने दें, आप इस एरिया से सेल कर सकते हैं और नीचे इस लेवल से आप इसको H4 के टाइम फ्रेम के मुताबिक जहाँ से इसको आप बाई भी कर सकते हैं। इसको अगर हम H1 के टाइम फ्रेम में देखें, हाँ जी, ये हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया पड़ा है, यहाँ से आप इसको सेल कर सकते हैं और नीचे आपका टीपी ये लेवल होना चाहिए 193,700 सॉरी ये, हाँ जी। तो इसको आपने सेल इस एरिया से करना है और आपका पहला टीपी ये होना चाहिए, ये जो ग्रीन रेक्टेंगल आपको नज़र आ रही है ना 193,700, यहाँ से इस ये आपका पहला टीपी होना है। अगर इसको मार्केट ब्रेक करके ऊपर क्लोज करते हैं तो फिर आपका ये टारगेट होना चाहिए। पहला टारगेट 195.300, उसके बाद 195.900। उसके बाद हम देख लेते हैं UST JPY को। UST JPY का अगर हम डेली टाइम फ्रेम ओपन करें थोड़ा ये नेट का इशू आ रहा है, हाँ जी। UST JPY को पहले हम डेली टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। ये देखें मार्केट क्या यहाँ से इस एरिया से ये अभी जो है ना इस एरिया में कंसोलिडेशन कर रही है। तो हमारे पास ये एक बाइंग का लेवल है, ये वाला 148.600 नीचे आती है, इसको जो है ना रिटेस्ट करते हैं जहाँ से आपने इसको बाई करना है। और आपका पहला टीपी ये 150 होना चाहिए, उसके बाद दूसरा टीपी 151.276 ये आपका टीपी होना चाहिए। क्योंकि मार्केट है ये अगर डेली टाइम फ्रेम के मुताबिक देखें ये है अपने डाउन ट्रेंड में है और यहाँ से सपोर्ट लेके अप जाने की कोशिश कर रही है मार्केट। तो आपने इस लेवल से मिलती है आपको 151.300, यहाँ से आप इसको सेल कर सकते हैं और आपका पहला टीपी 149.600 होना चाहिए। तो ये आपके पास ऊपर सेल का लेवल है और नीचे ये आपका बाइंग लेवल है। एक पहला बाइंग लेवल ये है 149.500 और दूसरा उसके बाद 148.500। तो उसके बाद देख लेते हैं BTC को। BTC का अगर हम डेली टाइम फ्रेम ओपन करें, डेली टाइम फ्रेम के मुताबिक ये देखें, पहले मैंने आपको ये मेरे लेवल काफ़ी दिनों से लगे हुए हैं और मार्केट ने अल्हम्दुलिल्लाह उसी लेवल से जो है ना हमें जो है ना सेलिंग अपॉर्चुनिटी दी है और हमारे इस लेवल को मार्केट ने रिस्पेक्ट दी है। अब हमारे पास डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमारे पास ये एक बाई का लेवल है, मार्केट नीचे आती है 81,600 और उसके बाद अगर यहाँ पे इसको ब्रेक कर देती है तो हमारे पास ये फिर बाई का लेवल है
76,600 का एरिया। तो आपने इसको कहाँ से बाई और सेल करना है, ये हम इसको जो है ना मज़ीद देख लेते हैं H4 के टाइम फ्रेम में। H4 के टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट अपने इस सपोर्ट लेवल से अपवर्ड जाने की कोशिश कर रही है। आगे ये मार्केट की एक रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ से पे जो है ना मार्केट को रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है H4 के टाइम फ्रेम के मुताबिक। तो अगर यहाँ पे आपको 83,570 यहाँ से अगर आपको मार्केट रिजेक्शन प्रोवाइड करती है तो यहाँ से आप इसको सेल कर सकते हैं, और पहला टिप आपका 81,400 का एरिया होना चाहिए। तो फ़िलहाल मार्केट को अगर ऊपर जा रही है, ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, देखें दूसरी जो है ना ये कैंडल ग्रीन कैंडल में क्लोज हो जाएगी तकरीबन। तो आपने इसको जो है ना इस लेवल से सेल करना है 83,400 के एरिया से, और 81,400 आपका टीपी होना चाहिए। आपने इसमें देखना ये है H1 के टाइम फ्रेम के मुताबिक यहाँ से मार्केट आपको रिजेक्शन प्रोवाइड करती है, यहाँ पे आपको रेड कैंडल बनाती है, तो यहाँ से आप इसको सेल कर सकते हैं। और ये देखें मार्केट का एक स्विंग हाई पड़ा है, मार्केट इसकी लिक्विडिटी भी हैंड कर सकती है। तो ये ऊपर जो है ना लिक्विडिटी एरियाज़ हैं, यहाँ से अगर लिक्विडिटी मार्केट क्लीन करती है और एक बिरिश कैंडल क्लोज करते तो यहाँ से आप इसको सेल कीजिएगा। ये था हमारा आज का टेक्निकल एनालिसिस। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।